योग दर्शनी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते जो बाद में जुड़े। अपना जो सूत्र चल रहा था 13वां सूत्र चल रहा है, दूसरे पाठ का 13वां सूत्र। सभी लोग खोल लें इसको। कर्माशय की चर्चा चल रही थी। पहले क्लेशों की चर्चा करी 11वें सूत्र तक। 12वें सूत्र में बताया कि क्लेश मूल कर्माशय होता है। कर्माशय जो है वो क्लेश मूल है, क्लेश उसके मूल में है। दृष्ट जन्म वेदनीय होता है और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। इस जन्म में फल देने वाला और अगले जन्म में फल देने वाला। फिर वो उसका जो विपाक है, फल है, वो जाति आयु भोग रूप में है। और जाति आयु भोग जो है वो ह्लाद और परिताप रूप में है। ह्लाद और परिताप, सुख और दुख रूप में। तो यहां पर जो है 13वां सूत्र जो है वो पहले जाति आयु भोग को स्पष्ट रूप से समझाएगा, विपाक का स्वरूप समझाएगा कि विपाक उसका होता कैसे है। जाति आयु भोग के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा विपाक के ऊपर ज्यादा करेंगे कि ये विपाक इसका होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, कितने कालखंड में होने का है ना, जो है ना लगभग संभावना, किस प्रकार से होने की संभावना, किन परिस्थितियों में ना होने की संभावना, इस विषय पर इस सूत्र में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो ये बताया है सती मूले तद विपाको जात्यायु भोगा, कि ये जो उसका जो विपाक है जाति आयु भोग रूप में, ये विपाक कब नहीं होता है, पहले इस पर चर्चा करिए। व्यास मुनि जी का ये जो भाष्य है इसमें काफी कुछ वो स्पष्ट करेंगे। आप लोगों के जो बहुत सारे प्रश्न थे वो प्रश्न भी लगभग इसमें जो ना काफी कुछ क्लियर भी होंगे। सत्सु क्लेशेषु कर्माशय विपाकारंभी भवति। क्लेश होने पर जो कर्माशय है वो विपाकारंभी भवति, विपाकारंभी होता है। विपाक को है ना प्रारंभ करने वाला होता है। आरंभी और प्रारंभी एक ही बात है। विपाक प्रारंभ करने वाला कर्माशय कब होता है? जब क्लेश मूल में हो, क्लेश हो। सत्सु क्लेशेषु, क्लेशों के होने पर कर्माशय विपाक आरंभी होता है। नो छिन्न क्लेश मूलः, जिसका क्लेश रूपी मूल उच्छिन्न हो गया है, जिस कर्माशय का क्लेश रूपी मूल उच्छिन्न हो गया है वो कर्माशय विपाक आरंभी नहीं होता है। विपाक आरंभी मतलब फल को प्रारंभ करने वाला नहीं होता है। जिसके मूल में क्लेश है वही कर्माशय विपाक को देने वाला होता है। यथा तुषाव नद्धाः शालितंडुलाः अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति। जो तुष में लिपटे हुए, तुषाव नद्धाः, तुष से चिपके हुए, जो चावल का जो धान होता है, धान सहित जो चावल होता है, तो धान सहित जो चावल होता है वो तुष से लिपटा हुआ होता है, वो तुषावनद्ध होता है। ऐसा जो शालित अंडुल, ऐसा वो जो चावल, अदग्ध बीज भावाः, जो भुना भी नहीं गया है, अदग्ध बीज भाव है, जो भुना नहीं गया है, वो ऐसा चावल प्ररोह समर्था भवंती, प्ररोह में समर्थ होता है, वो प्ररोहण कर सकता है, आगे बीज को उत्पन्न कर सकता है। तो जो तुष से लिपटा हुआ और अदग्ध जो ना भुना नहीं गया है, ऐसा जो चावल है वो प्ररोह में समर्थ होता है। न अपनी तो तुषाह दग्ध बीज भावावा, जो अपनी तो तुषा है, जिसमें से तुषा हटा ली गई है, ऐसा चावल भी जो है प्ररोह में समर्थ नहीं होता है। और जो भून दिया गया है वो भी प्ररोह में समर्थ नहीं होता है। ये दोनों बातें कह दी। तो ये बताया कि क्लेश जो है, क्लेश को तो तुषा की जगह पर रखा और कर्माशय को चावल की जगह पर रखा और विपाक को उसके अंकुर की जगह पर रखा, कि जब कर्माशय होगा और कर्माशय में क्लेश रूपी जो तुषा है वो लिपटी हुई होगी और वो भुना नहीं गया है ज्ञानाग्नि के द्वारा, तो ऐसा कर्माशय वो विपाक को आरंभ कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, सरल है, समझ में आने वाली है। दग्ध बीज भावावा, जो दग्ध बीज भाव है, और अपनी तुषावा, जो अपनी तुषा वाले हैं, वो है ना क्लेशों को उत्पन्न नहीं करेंगे। आ जाओ। तो क्लेश जो है, क्लेशों को यहां पर जो कहा है वो तुष की जगह पर रख दिया,
कर्माशय को चावल की जगह पर रख दिया, विपाक को अंकुर की जगह पर रख दिया, और अग्नि की जगह पर जो रखा है वो ज्ञानाग्नि को रखा है। यदि अग्नि से भून दिया गया कर्माशय तो वो ना जो है विपाक को पैदा नहीं करेगा। यदि कर्माशय को की तुषा को हटा दिया, मतलब क्लेशों को हटा दिया, तो कर्माशय जो है वो विपाक को आरंभ नहीं करेगा। ये दो कंडीशन है, बाकी स्थितियों में कर्माशय विपाक को प्रारंभ करेगा। अब आगे करते हैं। तथा क्लेशावनद्ध कर्माशय, उसी प्रकार से क्लेशावनद्ध कर्माशय विपाक प्ररोही भवंती, क्लेश से युक्त जो कर्माशय है वही विपाक प्ररोही होता है, विपाक को प्रारंभ करने वाला होता है। न अपनीत क्लेश, जो क्लेश जिसके हटा दिए गए हैं वो भी कर्माशय विपाक को प्रारंभ नहीं कर सकते। न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाववा, प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध कर दिया गया है क्लेश बीज भाव जिसका, ऐसा भी कर्माशय प्ररोह में समर्थ नहीं होता है, विपाक को प्ररोहित नहीं करता है। सचा विपाक त्रिविध, और वो विपाक है वो तीन प्रकार का है। जाति आयु भोगायति, जाति आयु भोग। अब यहां पर जो है जाति आयु भोग, इतनी सी बात बोल करके इस बात को, इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया। ये नहीं कि भैया जाति कैसे मिलेगी, आयु कैसे मिलेगी, और भोग कैसे मिलेगा, और ये कैसे मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहां पर एक नया विषय उन्होंने छेड़ा है। तत्र इदम विचार्यते किम एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम, क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है या एक कर्म अनेक जन्मों का कारण है। फिर दूसरी विचारणा कि किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, अनेक कर्म अनेक जन्म को बदला बनाते हैं या अनेक कर्म एक जन्म को बनाते हैं। चार बातें यहां पर रखी हैं। एक कर्म एक जन्म को पैदा कर दे, एक कर्म अनेक जन्मों को पैदा कर दे, अनेक कर्म एक जन्म को पैदा कर, अनेक जन्म अनेक कर्मों को पैदा करें, और अनेक कर्म सब मिलकर के एक ही जन्म को पैदा करें। ये चार पक्ष हैं। पूरा का पूरा कर्माशय मिलकर के एक जन्म को पैदा करता है, इसलिए इस कर्माशय का नाम व्यास मुनि जी ने एक भविकः कर्माशय रखा है। ये जो कर्माशय है ये एक भविक है। एक भविकः, एक भविका मतलब एक जन्म, भव मतलब जन्म को बोलते हैं। तो एक भव, कुछ तो कर्म इसमें बच जाते होंगे ना स्वामी जी, यदि बचते भी होंगे ना, देखो वो जो पक्ष है वो फिर उस जन्म के लिए नहीं होंगे, इसलिए बच जाते हैं। देखो इसमें जो है ना, इसमें एक बात है, ये पक्ष दो पक्ष आ जाते हैं इसमें। एक पक्ष तो ये है कि भैया पूरे के पूरे कर्म एक ही जन्म को पैदा करते हैं, पूरे के पूरे कर्म एक ही जन्म को पैदा करते हैं। एक पक्ष यही इसमें मुख्यतः सिद्धांत स्थापित किया है। लेकिन इसमें कुछ बात ये भी वो कर दी है कि कुछ कर्म ऐसे रह जाते हैं, वो तीसरे वाले पक्ष में है ना, जो है ना उसको रख लिया है इन्होंने। तीन बातें बताएंगे, उन तीन बातों में पहले दो पक्षों में तो बिल्कुल खत्म कर दिया है, पर तीसरे वाले में जो है थोड़ा सा कुछ कर्म जो है ना आगे एक दो जन्मों तक जा सकता है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं जाएगा। यहां पर ये बात तो बार बार बोल रहे हैं कि कर्माशय एक भविक है, कर्माशय एक भविक है। और इसमें एक प्रश्न उठ सकता है, एक मतलब कि एक भविका क्या मतलब है स्वामी जी? एक भविका मतलब एक जन्म को पैदा करने वाला, बस एक ही। अच्छा, वो तो मतलब जितना कर्माशय है वो उससे एक जन्म जब पैदा होगा तो फिर बाकी सब खत्म हो जाएगा। हाँ एक जन्म का कर्माशय, हाँ एक जन्म का कर्माशय, हाँ। लेकिन इसमें यह बात ध्यान देने वाली है कि कर्माशय पूरा समाप्त हो जाए तो भी मनुष्य जन्म पैदा होने का जो संस्कार और उसकी जो योग्यता और उसका जो विपाक है वो बचा रहेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना हमारा, ये हमारी मतलब जो है ना, ये एक सहज योग्यता है, स्वाभाविक योग्यता है, नहीं तो संसार नहीं चल सकता है। इसमें बस यही प्रश्न उठ सकता है कि पूरा कर्माशय खत्म हो गया तो फिर मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि कर्माशय यदि पूरा भी समाप्त हो जाए तो भी मनुष्य का जन्म मिलने वाला जो फल है वो तो हमेशा बना रहेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म ये व्यवस्था का एक नियम है कि सबको कर्म का अवसर जरूर मिलेगा, बार बार कर्म का अवसर मिलेगा। जब तक क्लेश है तब तक कर्म का अवसर मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित बात है। क्लेशों के कारण से कर्म पैदा होगा ही, और कर्म पैदा होगा मनुष्य योनि में। इसलिए मनुष्य योनि की स्वाभाविक योग्यता हमेशा बनी रहेगी। स्पष्ट होगी बात? महाराज जी इसलिए वो तीसरा पक्ष स्वीकार कर लिया। हाँ ठीक है। हाँ अब जो है ना, हाँ ओम जी ओम। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी यहाँ इसको ऐसे साथ नहीं कह सकते कि कर्माशय तो अपना विभाग देकर समाप्त हो जाता है, परंतु संस्कार तो शेष बने ही रहते हैं और जन्म का कारण संस्कार भी तो बनते हैं। देखो ये जो संस्कार है और वासना है,
संस्कार और वासना भी जो है ना हमारे है ना जन्म में प्रेरणा बनती है, बिल्कुल पक्का है ये। लेकिन इसमें ये प्रोसेस हमें मानना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म की जो स्वाभाविक योग्यता है वो हमेशा बनी रहेगी हमारी, चाहे कितना ही कोई कितना ही पाप कर ले, कितना बड़े से बड़ा पाप कर ले, और कितना ही बड़े से बड़ा पाप कर ले, और मतलब उसके पूरे पुण्य खत्म हो जाए, कितना ही बड़े से बड़ा पाप कर ले, तो भी उसकी मनुष्य जन्म की जो योग्यता है वो समाप्त नहीं की जा सकती है। यदि मनुष्य जन्म की योग्यता समाप्त हो जाए तो फिर तो ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ठीक बात है ये अरुण जी? जी महाराज जी, मनुष्य जन्म की योग्यता समाप्त होने पर तो फिर तो किसी भी योनि के अंदर मुक्ति संभव हो जाएगी। हाँ जी अरुण जी। जी स्वामी जी, मुझे थोड़ा सा दूसरा और ध्यान में कुछ आ रहा है। हाँ। कि जब हम व्यक्ति का मनुष्य जन्म हो गया, वो अपने कर्मों, अच्छे कर्मों के हिसाब से मनुष्य जन्म उसने भोग लिया, तो फिर जो अगर कर्माशय बचा हुआ है तो वो बुरे कर्म अगर बचे हैं तो वो किसी योनि में जाकर वो बुरे कर्म भोग लेगा, तो फिर शायद मनुष्य जन्म में आ सकता है। यही तो बोल रहा हूं मैं, पर उसकी मनुष्य जन्म की जो योग्यता है ना वो समाप्त नहीं होगी कभी भी। जो बुरे कर्म है, बुरे कर्म भोगने के बाद में कर्माशय उसका पूरा हो गया, लेकिन उसकी मनुष्य जन्म की जो योग्यता है ना, मनुष्य जन्म की योग्यता वो हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। ईश्वर के न्याय पे भी आ गया ना जी, कि जब हम मेरे कर्म ही सारे खत्म हो गए अच्छे बुरे, तो ईश्वर की इच्छा है मनुष्य जीवन में दोबारा डाल देगा। तो मनुष्य जन्म में, हाँ ये बात अपने को माननी पड़ेगी कि मनुष्य जन्म की जो योग्यता है चित्त की, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। भोग पूरे करा करके तुरंत मनुष्य जन्म से मिलेगा। ईश्वर की न्याय जो है। चलो ठीक है स्वामी। हाँ जी। तो स्वामी जी, हाँ जी, मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी जी कि अगर कोई भोग योनि में है तो उसकी ये सहज योग्यता है कि उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य योनि में है और जिसके कर्माशय खत्म हो गए या क्लेश खत्म हो गए हैं, उसका तो पुनर्जन्म नहीं हुआ ना स्वामी जी? हाँ, क्लेश खत्म हो जाए तो कर्माशय की वो जो सहज योग्यता है, जो कर्माशय खत्म हो जाए, वो कर्माशय जो है ना, कर्माशय की जो सहज योग्यता है विपाक को पैदा करना, या कर्माशय की सहज योग्यता मनुष्य जन्म को पैदा करना, वो उसकी सारी की सारी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी। जी स्वामी जी। उसका रिबर्थ नहीं होगा ना? हाँ, क्योंकि वो विपाक वो ना प्ररोह में समर्थ नहीं हो पाएगा। यदि दग्ध क्लेश बीज हो, मतलब दग्ध बीज हो गया या क्लेशों को हटाई दिया गया, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, क्लेश के कारण से कर्म है, क्लेश के कारण से कर्म है, और कर्म जहां पर है वहां मनुष्य योनि जरूर है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी, दग्ध बीज कर देने में और क्लेशों को समाप्त कर देने में क्या अंतर है? ये दो प्रकार बताए जा रहे हैं जो अलग अलग नहीं लग रहे। हाँ, अलग अलग लग रहे हैं आपको, मतलब आपको एक जैसे लग रहे हैं, पर ये अलग अलग हैं। हटा देने का मतलब है कि जब चित्त से जब वो होती है, चित्त का जब प्रतिप्रसव होता है, पहले भी चर्चा करी थी आपने, चित्त का जब प्रतिप्रसव होता है तो उस समय क्लेशों को हटा दिया जाता है। जो ज्ञानाग्नि है, ज्ञानाग्नि की जो प्रोसेस है इसको समझिए, वो क्लेशों को भी दग्धबीज कर सकती है, वो कर्माशय को भी दग्धबीज कर सकती है, वो संस्कार को भी दग्धबीज कर सकती है ना। तीनों चीजों को दग्धबीज करने की योग्यता ज्ञानाग्नि में है। यदि वो क्लेशों को दग्धबीज करती है तो फिर क्लेश समाप्त नहीं हुए, दग्धबीज हुए, एक वो अवस्था है। यदि उसने कर्माशय को दग्धबीज कर दिया तो वो जो कर्माशय है वो भी विपाक को नहीं दे पाएगा। लेकिन होता क्या है, जब कर्माशय को भूनती है ज्ञानाग्नि, तो क्लेश भी भून जाते हैं और साथ में संस्कार भी भूनते हैं। पर ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, क्लेश, कर्म और विपाक, आशय। आशय जो ना, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। विपाक तो हो गया फल, तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चारों की चारों चीजें जो ना, इसको ज्ञानाग्नि भून सकती है। ये ज्ञानाग्नि में सामर्थ्य है। ठीक है? ओम महाराज जी। हाँ जी ओम जी। जी महाराज जी, धन्यवाद जी। स्वामी जी, ये जाति, आयु, भोग, ये तीन स्थितियां हैं, क्या जन्म भी एक अलग स्थिति है? देखो, जाति, आयु, भोग जो है ना, उसमें जन्म की जो प्रोसेस है, जन्म या मृत्यु, हम इस जन्म और मृत्यु को जो है ना, जन्म का दुख बहुत भयंकर मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन वो होता भी होगा, पर जिस समय जन्म होता है उस समय पता तो ऐसा चलता नहीं है। पर बाकी है ना, जो है जन्म का दुख होता ही होगा, और है ना वो भोग में ही आ जाएगा। जन्म का जो दुख है, यदि जो दुख होता है वो भोग के रूप में वहां पर स्वीकार हो जाएगा। तो अभी अपन अब आगे पढ़ते हैं एक बार, है ना। इसमें एक प्रश्न ले लो महाराज जी। हाँ, इसको बाद में ले ले, तो पहले आज मुझे ये सूत्र पूरा करना है। हाँ जी। तो
एक कर्म एक जन्म को पैदा करें, अनेक कर्म एक कर्म अनेक जन्म को पैदा करें, अनेक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करें, और अनेक कर्म मिलकर के केवल एक जन्म को पैदा करें। तो अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को पैदा करते हैं, ये पक्ष सिद्धांतता स्थापित किया जाएगा। अनेक कर्म, सारे के सारे कर्म मिलकर के पूरा कर्माशय जो है वो एक ही जन्म को पैदा करेगा। अनेक कर्म, कोई ये सोचे कि यहां पर अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म की जो बात कही गई है वो पूरे कर्माशय को लेकर के नहीं कही गई है। तो पूरे कर्माशय को लेकर के नहीं कही गई होती तो फिर जो तीसरा वाला सिद्धांत है वो स्थापित हो जाता। अनेक कर्म मतलब पूरा कर्माशय यदि 2-3 जन्मों को पैदा कर रहा है तो फिर तो अनेक कर्म मिलकर के अनेक जन्म पैदा कर रहा है, ये सिद्धांत हो जाता। क्योंकि अनेक का मतलब है एक से ज्यादा जितने भी कर्म हो जाएंगे वो सब अनेक में आ जाएंगे, अनेक जन्म। तो कर्माशय एक जन्म को पैदा करता है, ये जो बात है, जो चौथा वाला पक्ष है, उसको स्थापित किया जा रहा है यहां पर। इसलिए बार बार इस बात को कहेंगे कि कर्माशय केवल एक भविक ही है, एक जन्म कोई पैदा करने वाला है। ये बात वहां पर बार बार स्पष्ट रूप से कहेंगे। अब इसमें इसको पढ़ते हैं। किम है ना, जो ना चारों पक्ष रखे तो चारों पक्षों में एक एक को हटा रहे हैं। न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, है ना, न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है ना। कस्मात्, क्यों? अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्ट कर्मणः सांप्रतिकस्य च फलक्रम अनियमात् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः। क्योंकि एक कर्म एक जन्म को देगा तो ये जो कर्माशय है, कर्म है, ये अनादिकाल से संचित होते चले आएंगे। क्योंकि कितने एक जन्म में कितने कर्म होते हैं, और एक कर्म एक जन्म को देगा तो अनादिकाल से जो कर्म संख्या चली आ रही है उसका तो हिसाब अब तक हुआ ही नहीं है, और आगे हमारे और कर्म हो गए। तो अब कौन से कर्म का फल मिलेगा? अनादि का तो मिल नहीं सकता, अनादि हो तो उसमें आदि देखा ही नहीं जा सकता, तो कोई सा भी कर्म का फल उठा करके दे दिया जाएगा। तो इससे क्रम का जो है, क्रम नियम का अभाव हो जाएगा, और क्रम नियम का अभाव होने से इस पर जो है, इस सिद्धांत पर, इस फल व्यवस्था पर विश्वास नहीं जमेगा लोगों का। ये बात कह रहे हैं। अनादिकाल प्रचितस्य, अनादिकाल से जो प्रचित है, संचित है, असंख्येयस्य। अब यहां पर ध्यान रखना, ये अनादिकाल से जो कर्म संचित है ना, ये इसी पक्ष में अनादिकाल से हो सकते हैं, चौथे पक्ष में नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ रही है अरुण चौधरी जी, पूरण जी? चौथे पक्ष में तो क्या है कि एक कर्म, वो सारे कर्माशय मिलकर के एक जन्म को पैदा कर देंगे। तो अनादिकाल से ऐसे ही चला आ रहा है, तो सबका हिसाब होता चला आ रहा है, तो इसलिए अनादि कर्म बचे नहीं है। ठीक है सर। लेकिन यदि एक कर्म एक जन्म को पैदा करेगा तो अनादिकाल से जो जन्म चले आ रहे हैं, और अनादिकाल से जो जन्म में एक जन्म में यानी कितने कर्म कर रहे हैं, उसमें से एक कर्म एक जन्म को पैदा कर दिया, बाकी तो बच गए ना। हाँ जी। तो इसलिए अनादि कर्म जो बचेंगे वो इस पक्ष में बचेंगे, इन पक्षों में जो है ना, जो अंतिम वाले पक्ष में नहीं बच सकते। ठीक है जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। ये जो पक्ष है ना, ये पक्ष मान करके बड़े भ्रम होते हैं कि कर्म तो बहुत सारे चले आ रहे हैं और इतने सारे कर्म कैसे भोगे जाएंगे, जबकि इन पक्षों का खंडन व्यास मुनि जी ने स्वयं ही कर दिया है। व्यास मुनि जी इन तीनों पक्षों का खंडन अपने आप कर रहे हैं, वो चौथे पक्ष को रखते हैं। इसलिए वो वासना को तो अनादि मानते हैं, कर्म को भी अनादि मानते हैं, पर कर्माशय को अनादि नहीं मानते हैं, क्योंकि कर्माशय समाप्त हो गया है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हुई जी अरुण चौधरी जी? गुरु जी, कर्म तो जितने जन्म मिलेंगे, कर्म तो इतने ही मिलेंगे ना। कर्म हाँ। तो और आगे होते चले जाएंगे, तो कर्म तो बढ़ते चले इस हाँ, विषय कर्म- में एक प्रश्न है। हाँ, कर्म कैसे हो जाएंगे? नहीं, कर्माशय जो ना, कर्म खत्म नहीं होंगे, कर्म खत्म नहीं होंगे। जो कर्माशय है जिसका हिसाब हो चुका है वो तो खत्म हो जाएगा। आगे भी तो होंगे फिर। हाँ, आगे होंगे, पर पीछे तो खत्म हो गए ना। हाँ जी। हाँ, पीछे अनादिकाल के तो नहीं बचे ना। जी स्वामी जी, इस पे एक प्रश्न आता है कि जो कर्माशय है उसमें अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए जो अच्छे कर्म है वही इस्तेमाल होंगे, बुरे कर्म तो नहीं हो सकते ना? देखो, बुरे कर्म जो मनुष्य जीवन में जो दुख है, मतलब वो ये है कि वो भोगे जा सकते हैं फिर मनुष्य जीवन हाँ, प्राप्त करके। हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कर्म के साथ में भोग योनि भी है। हाँ जी जी। तो इसमें वो वाले कर्मों का भोग भी दिया जा सकता है। वो किया जाए, पिछला जो कर्माशय है वो समाप्त हो जाएगा। हाँ, फिर मनुष्य जीवन में भी हम कर्म कर रहे हैं
वो फिर संचित हो जाएगा, वो संचित होता जाएगा और संचित होता जाएगा, उसमें बहुत सारे कर्मों का फल उसी इसी जन्म में मिल जाएगा, उसको बोलेंगे दृष्ट जन्म वेदनीय। और बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो इस जन्म में नहीं मिलेंगे, वो है अदृष्ट जन्म वेदनीय, उनके बेसिस पे अगला जन्म मिलेगा, उसके बेसिस पे अगला जन्म मिल जाएगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है ना? हाँ जी। और अगले जन्म में फिर सुख दुख उठाना पड़ेगा, फिर है ना जो है फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर ऐसे ये प्रोसेस निरंतर चलती रहेगी जब तक क्लेश है। ठीक है अरुण जी, स्पष्ट हुआ ये? ओम महाराज जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैंने तो बता दिया आपको, जी ठीक हो गया। हाँ ओम हाँ जी ओम महाराज जी। जी। व्यवहार में तो जैसे क्रिमिनल है जिसने डाका डाला है, उससे ब्याज सहित कुछ दंड देके उससे वसूली कर लेते हैं, ठीक है, या नहीं देता उसको जेल में डाल देते हैं। उसने मर्डर किया है तो उसको कोई डबल सजा कर देते हैं, उसने बलात्कार किया है तो उसको तीसरी और सजा भुगताते हैं। तो इस तरह से तो ये व्यवहार तो ये तो ठीक है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, परमात्मा की व्यवस्था में तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखो क्या है, कौन सा जीव आपके लिए कितना उपकार कर दे थोड़ी देर में, ये कहना कठिन है। आप व्यवहार की बात कर रहे हैं तो मैं व्यवहार से पूछता हूं, मान लीजिए आपको कोई डाकू मारने आया, कोई डाकू मारने आया और वो गोली मार ही रहा था, इतने में किसी बाज ने या किसी और दूसरे ने आकर के उसके ऊपर झपट्टा मार दिया और वो जो डाकू है उसकी आंख फूट गई और वो नहीं मार पाया। अब एक बात बताओ, आपके मन में ये भाव आएगा कि नहीं आएगा कि आज इस बाज ने आज मुझे बचा लिया? उसका पूरा ऋण होगा ना, वो ऋण भी आप उतारने के लिए तैयार, बोले भैया तेरा कोई ऋण होगा ना मेरा, वो इस एक कर्म पे मैं तेरा पूरा ऋण आज से वो ऋण कर रहा हूँ। हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये व्यवहारिक चीजें, इनमें देखो मतलब ये मतलब केवल मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसा कैसे घटेगा, लेकिन इन चीजों से ये समझा जा सकता है कि बहुत स्वल्प काल में भी बड़ा से बड़ा फल भी दिया जा सकता है, बड़े से बड़ा ऋण उतारा जा सकता है और छोटा ऋण भी बड़े लंबे काल तक लिया जा सकता है। महाराज जी कमाल ही कर दिया आपने, अच्छा उदाहरण दे दिया। तो क्या होता है, व्यवस्था तो ऋण उतराएगी पक्का है, ये तो है ना निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। बस अपनी जो भी चर्चाएं हैं वो कि उसकी प्रोसेस क्या हो सकती है, तो उसमें ही अपने मतभेद हैं और उन मतभेदों पर अपन चर्चा कर रहे हैं ना। तो अभी जो अपने चार पक्ष हैं, उन चार पक्षों में पहला पक्ष तो ये कि भैया एक कर्म एक जन्म को पैदा करें, एक कर्म एक जन्म को पैदा करे तो अनादिकाल से कर्म बच्चे चले आएंगे और वो जो कर्म बच्चे चले आएंगे उनमें क्रम का अनियम हो जाएगा, फल क्रम अनियमात, फल क्रम के अनियम से है ना अनाश्वास लोकस्य प्रसक्तः, लोक का जो है ना अनाश्वास, उसमें विश्वास खत्म हो जाएगा। अनाश्वास मतलब अविश्वास, अविश्वास प्रसक्त हो जाएगा। सच अनिष्ट, वो अनिष्ट है, इसलिए इस पक्ष को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा पक्ष के बारे में खंडन कर रहे हैं, न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता। एक जन्म जब एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं बन सकता था, तो एक कर्म अनेक जन्म का तो कारण बन ही नहीं सकता है। कस्मात्, क्यों? अनेकेषु कर्मसु एकैकम एव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, अनेकों है ना कर्म होने पर, जब कर्म अनेक हो रहे हैं एक जन्म में और एक एक कर्म ही अनेक अनेक जन्म को पैदा कर रहा है, तो अविशिष्टस्य विपाक कालाभाव प्रसक्त, अविशिष्ट जो बाकी बचे कर्म है ना उसका तो काल ही नहीं बचेगा, क्योंकि कितना वो करता जाएगा, कोई ना कोई जन्म लेगा और फिर उसमें बहुत मतलब जो है ना वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसमें विपाक काल का अभाव प्रसक्त हो जाएगा। सचा अनिष्ट, वो अनिष्ट ही है, तो इसलिए दूसरा पक्ष भी खंडन कर दिया। फिर तीसरा पक्ष, अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण बनते हों, जिस पक्ष को लेकर के कल से 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं अपन सब। अपने सबकी धारणा ये है कि कर्माशय कई सारे जन्म देगा और कई सारे जन्म देगा, तो वो सब निश्चित कर दिया अपन ने। तो ये जो पक्ष है, इस पक्ष का भी व्यास मुनि जी खंडन कर रहे हैं कि अनेक कर्म अनेक जन्म को नहीं दे सकते हैं। क्यों? कि अनेकम है ना, कस्मात् तद अनेकम जन्म युगपत न संभवती। पहली बात तो अनेक जन्म इकट्ठे संभव नहीं है, उनका क्रम से देना पड़ेगा, तो उनको क्रमेण वाच्यम, क्रम से बताना पड़ेगा। और जब क्रम से बताएंगे तो जो पहले वाले दोष थे कि क्रम का अनियम है ना प्राप्त होगा, क्योंकि अनादिकाल में इसमें बचे रहेंगे और अनादिकाल में इसमें बचे ही रहेंगे, तो क्रम का जो है ना फल क्रम का अनियम प्राप्त होगा और उससे अविश्वास प्राप्त हो जाएगा। तथा चाहे पूर्व दोषानुसंग, इसमें पूर्व दोषानुसंग है, पूर्व दोष उसमें निबद्ध है, और काल का भी अभाव होगा और फल क्रम नियम का भी अभाव हो जाएगा। तो इसलिए ये पक्ष भी हम नहीं मान सकते। तस्मात, इसलिए, अब यहाँ पर तस्मात कह करके वो कह रहे हैं कि इसलिए जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्यापुण्य कर्माशय प्रचयः,
जन्म से लेकर के मृत्यु तक इन पूरे बीच में किए हुए पूरे जो कर्म हैं, पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचय, पुण्य और अपुण्य कर्माशय का जो प्रचय है, संचय है, पूरा का पूरा संचय, इसी को हम बोलेंगे अनेक कर्म। ध्यान देना, ये सब मिलकर के अनेक कर्म हो गए, मतलब पूरा कर्माशय। तो ये पूरा का पूरा कर्माशय जन्म से लेकर के मृत्यु तक किए हुए पूरा का पूरा जो पुण्य और अपुण्य कर्माशय प्रचय है, जो विचित्र है, विविध रूप वाला है, प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थिता, उसमें कुछ प्रधान है कुछ गौण है, इस रूप में वो सारा कर्माशय, मतलब पाप पुण्य जो है, कोई सा कहीं पाप प्रधान है, कहीं पुण्य प्रधान है, कहीं कोई सा कर्म प्रधान है, ऐसा जो है। क्योंकि कर्म को जिन्होंने दो ही श्रेणी रखी, पुण्य और पाप। हम और अलग अलग प्रकार बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये ना जो है, इसमें यहाँ पर कर्म का जो प्रकार बनाया है वो पाप पुण्य बनाया। जैसे कल दुख के बहुत सारे प्रकार बना रहे थे, मैं उसको परिणामगत भेद बोल रहा था। योग दर्शनकार दुख को केवल एक ही भेद मानता है, वो तीन भेद करता है, दुख के तीन प्रकार बनाता है, परिणाम ताप संस्कार, है ना, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। और इन तीनों दुखों को बोल करके, परिणाम दुख जो आगे दुख आएगा, ताप दुख जो अभी वर्तमान में चल ही रहा है, संस्कार दुख जो पहले दुख भोगा था, उस दुख के कारण से जो संस्कार आ गया, उस संस्कार का जो दुख है ना, स्मृति का दुख है। तो ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं यही भेद किए हैं, और उसको बाद में कह दिया दुख में वो, ये सब दुख ही है, चाहे वो परिणाम दुख हो, चाहे ताप दुख हो, चाहे संस्कार दुख हो, उनको इकट्ठा ही कर दिया। परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना, वो दुख ही है। तो वो ऐसे भेद नहीं करते हैं। इसी प्रकार से कर्म के भी भेद जो है ना, ये पुण्य और अपुण्य, पुण्य और अपुण्य, अपुण्य मतलब पाप। एक तीसरा भेद कर दिया भैया मिश्रित, चलो मिश्रित भी मान लो, है ना। तो इसलिए तीन प्रकार के कर्म हो गए। लेकिन अधिकतर जब भी चर्चा आएगी तो पुण्य और अपुण्य दो ही की चर्चा आएगी, मिश्रित की चर्चा भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि मिश्रित तो इसमें समझ में आ ही जाएगा। तो पुण्य और अपुण्य कर्माशय प्रचय जो विचित्र है, प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थितः, प्रधानोपसर्जन भाव से अवस्थित है, प्रायणाभिव्यक्तः, मृत्यु के द्वारा वो पूरा का पूरा कर्माशय अभिव्यक्त होने वाला है। मृत्यु जो है ना जब आती है, तो मृत्यु के समय पूरा का पूरा कर्माशय अपने फल को देने के लिए, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं है तब तक वो पूरा अभिव्यक्त नहीं है, उसमें भी ना घटोत्तरी बढ़ोतरी होनी संभव है। तो प्रायणाभिव्यक्तः एक प्रघट्टकेन मिलित्वा, एक गट्ठर बन करके, अनेक कर्म मिलकर के एक बन गया पूरा, एक प्रघट्टकेन मिलित्वा मरणम प्रसाद्य, मृत्यु को प्राप्त करा करके, सम्मूर्छितः पिंडीभूत होकर के, एकम एव जन्म करोति, एक ही जन्म को करता है। देखो एकम एव जन्म करोति, एव शब्द भी लगाया है, एव मतलब ही, इस एक के ऊपर जोर डालने के लिए कि भैया एक ही जन्म करता है। तच्च जन्म, और वो जो जन्म है, तेनैव कर्मणा, उसी कर्म के द्वारा, लब्धायुष्कम भवति, लब्धायुष्क होता है, तस्मिन आयुषी, और उस आयु में, तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यते, उस कर्म के द्वारा भोग संपन्न होता है। असौ कर्माशयः जन्म आयु भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयते। तो ये जो कर्माशय है, हाँ जी, ये लब्धायुष्कम का क्या अर्थ होता है? प्राप्त होना। हाँ, लब्धायुष्कम मतलब आयु जिसने प्राप्त कर ली है, ऐसा वो कर्माशय, ऐसा वो जन्म। जन्म यहाँ पर लब्धायुष्कम का विशेषण, वो विशेष्य है जन्म, जो जन्म उस कर्माशय के द्वारा मिला है। एकमेव जन्म करोति पहले आया, फिर वो जो जन्म है उस कर्माशय के द्वारा लब्धायुष्क होता है, आयु को प्राप्त करता है। और तस्मिन आयुषी, और उस आयु में, तेनैव कर्मणा, उसी कर्माशय के द्वारा भोगा संपद्यते, भोग प्राप्त कराया जाता है। ठीक है ना। असौ कर्माशय जन्म आयु भोग हेतुत्वात्, जन्म आयु और भोग का हेतु होने के कारण से, त्रिविपाको अभिधीयते, त्रिविपाक है ना जो है कहा जाता है। अतः एक भविका कर्माशय उक्तः, वो त्रिविपाक कहने के बाद में फिर वापस एक भविका लेकर के आए, इसलिए है ना एक भविका, एक जन्म को पैदा करने वाला कर्माशय उक्तः इति, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर एक भविका के ऊपर फिर भी जोर देंगे, बार बार जोर देंगे, एक भविका को लेकर के है ना जोर इसलिए देंगे क्योंकि चौथा पक्ष स्थापित करना है। पूरा का पूरा कर्माशय एक जन्म को पैदा करेगा। दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्, द्विविपाकारंभी व आयु भोग हेतुत्वात्, नंदीश्वर नहुष्वद्वा इति। अब यहाँ पर वो जो कर्माशय था, वो कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो दृष्ट जन्म वेदनीय जो है, पहले यहाँ पर दृष्ट जन्म वेदनीय की चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले जो की थी ये अदृष्ट जन्म वेदनीय की करी थी। जन्म प्रायणांतरे कृता पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचय, ये पूरा का पूरा जो था ये कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय की चर्चा थी या नहीं थी, है ना जी।
ये अदृश्य जन्म वेदनीय की चर्चा थी। अब ये दृश्य जन्म वेदनीय जो कर्माशय है उसको भी बताएंगे, और उसमें भी कर्म बात बता करके उसमें भी बता देंगे कि कर्माशय तो एक ही भवक, एक भविक ही है। एक भविक मतलब एक जन्म को ही पैदा करने वाला है। हाँ, तो अब ये है ना कह रहे हैं दृष्टि जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्। दृष्टि जन्म वेदनीय जो है वो एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्, भोग को पैदा करने के कारण से एक विपाकारंभी कहलाएगा। द्विविपाकारंभी वा अथवा द्विविपाकारंभी होगा। आयु भोग हेतुत्वात्, आयु और भोग का हेतु होने के कारण से, क्योंकि इस जन्म में किया जाने वाला कर्म आयु को भी प्रभावित कर देता है। और नंदीश्वर नहुष्वद वा इति, और नंदीश्वर नहुष्वद भी हो सकता है। यहां पर वाह एक और लगा दिया तो तीसरा पक्ष भी ले लिया जाएगा, त्रिविपाकारंभी वा। लेकिन ये त्रिविपाकारंभी जो है ना, ये अभ्युपगम पक्ष है। ज्यादातर पक्ष जो है ना, जो पहले दूसरे होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। क्लेश कर्म विपाकानुभव निमित्ताभिस्तु वासना भी अनादिकाल सम्मूर्छितम इदम चित्तम चित्तकृतम इव सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भी इव आततम इति एताः अनेक भवपूर्विका वासना। अब यहां पर बता रहे हैं कि कर्माशय तो एक भविक है, पर अनेक भवपूर्विका जो वासना है वो कौन, मतलब अनेक भविका है वो कौन है? तो अनेक भविका जो है वो है वासना, मतलब संस्कार जो अनेक भविक है। एक भविक है कर्माशय, एक जन्म को पैदा करेगा, और अनेक भविक है जो अनेकों जन्म से चली आ रही है, और एक भविक है जो एक जन्म से आया है। ध्यान देने वाली बात है, एक जन्म से आने वाला एक भविक। हाँ जी, वासना को अविद्या भी कह सकते हैं। वासना अविद्या के बाद का स्वरूप है। वासना वास्तव में संस्कार है। अविद्या से अविद्या के बाद करते हैं। हाँ, ये संस्कार है। संस्कार जी। तो देखो ये कह रहे हैं क्लेश कर्म विपाक अनुभव निमित्ताभि, क्लेश से, कर्म से और विपाक के अनुभव से, अनुभव ही निमित्त है जिसका, ऐसी जो वासना है ना, ये यहाँ पर निमित्त, और यहाँ आप लोगों के यहाँ पर निर्वर्तित होगा शायद, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, निर्वर्तिता भी है ना, निर्वर्तिता भी मतलब बनाया हुआ। क्लेश कर्म विपाक के अनुभव के द्वारा पैदा हुई जो वासना है, वो जो वासना अनादिकाल सम्मूर्छितम, जो अनादिकाल से जो सम्मूर्छितम है ना, अनादिकाल के द्वारा जो सम्मूर्छित, वशीकृत, अभिभूत है, अनादिकाल से जिस वासना के द्वारा अभिभूत किया गया है, इदम चित्तम, ये जो चित्त है, इस चित्त को उस वासना के द्वारा, वो वासना कैसी है? अनादिकाल वाली है, तो उस अनादिकाल वाली वासना के द्वारा सम्मूर्छितम, है ना, सम्मूर्छित किया गया, वशीकृत किया गया है, अभिभूत किया गया है। इदम चित्तम मतलब पहले क्लेश कर्म विपाक के अनुभव से निर्मित हुई कौन सी? वो वासना, और वो वासना अनादिकाल से चली आ रही है। उस वासना के द्वारा सम्मूर्छित, वशीकृत किया गया, अभिभूत किया गया, इदम चित्तम, ये जो चित्त है, जो चित्तीकृतम, उस वासना से इसको चित्रीकृत कर दिया गया है, रंग बिरंगा कर दिया है ना। सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भी आततम, जैसे ग्रंथि का जाल, मत्स्य का जाल जो है ना, सब जगह ग्रंथियों से आतत होता है, व्याप्त होता है, ऐसे ही इस वासना के द्वारा ये चित्त बिल्कुल व्याप्त है। इति एता, इसलिए ये जो वासना है, एता वासना अनेक भवपूर्विका, ये वासनाएं जो है अनेक भवपूर्विका है, ये एक भविका नहीं है। वासनाएं अनेक भविका है, मतलब अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो अनेक भवपूर्विका वासना, हाँ, वासना अनेक भवपूर्विका है। यस्तु एवं कर्माशय, ऐसा एक भविका एव उक्तः, है ना, ऐसा एव एक भविका उक्ता इति। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, इस वाक्य का मैं अर्थ समझा रहा हूं। यस्तु अयम कर्माशय, लेकिन यह जो कर्माशय है, यस्तु अयम कर्माशय, ये जो कर्माशय है, ये तू शब्द आ जाएगा तो उसका अर्थ निकलेगा लेकिन, मतलब जैसे किंतु, परंतु, है ना, लेकिन, किंतु ये जो कर्माशय है, यह अयम कर्माशय, ऐसा, यह, ऐसा एव एक भविका, यही एक भविक है। ऐसा एव, यह ही, एव मतलब ही, एक भविका उक्ता, यह ही एक भविक है। वासना तो अनेक भविका है, ध्यान देने वाली बात है, वासना अनेक भविक है और कर्माशय एक भविक है। इति उक्ता, ये संस्कार, जो संस्कार हैं, स्मृति हेतवः, जो स्मृति के हेतु हैं, ताः वासना, वही वासना है, ताश्च अनादिकालीनः, वो अनादिकालीन है। वासना अनादिकालीन है, कर्माशय अनादिकालीन नहीं है। हाँ जी, अरुण चौधरी जी, बिल्कुल स्पष्ट हुआ ये? जी स्वामी जी, है ना। वासना संस्कार में आ गया तो संस्कार तो आदिकाल से अनादि है, लेकिन कर्माशय की बात है, कर्माशय पे जोर दे रहे हैं ये,
कर्माशय जो है वो तो फिर नहीं, आदिकाल से नहीं है, अनादिकाल से नहीं है ना। जैसा कि अपनी मान्यता यह है कि अपन कर्माशय को बहुत बड़ा मानते हैं, पता नहीं कैसा मानते हैं कि वो ऐसे ऐसे जन्म देता रहेगा, ऐसे देता रहेगा, ऐसे देता रहेगा। तो ये प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पर खंडित कर दिया है। ठीक है महाराज जी, हाँ ओम जी। इस पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि और वासनाएं तो जो दबी रहेंगी, कर्माशय वाला उभरा रहेगा, इसलिए जोर दिया जा रहा है। नहीं, कर्माशय जो है ना, कर्माशय को कोई व्यक्ति ये ना मान ले कर्माशय पता नहीं कितना है तो कितना आप कैसे भोगे। कर्माशय का हिसाब, इस विषय में एक विचार और आ रहा है, कर्माशय का जो हिसाब है ना वो बहुत बड़ा नहीं है। हाँ जी स्वामी जी, इस विषय में ना एक विचार और आ रहा है, वो मैं अंत में पूछूंगा, अभी बीच में नहीं पूछूंगा। जी जी। अब आप लोगों की चर्चाएं जो ना उसका भी एक और समाधान कर रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं, यस्तु असौ एक भवी का कर्माशय। ये जो एक भवी कर्माशय है, फिर एक भवी बोल दिया ये जो असौ, यह जो है ना एक भवी कर्माशय है, स नियत विपाका अनियत विपाकश्च। नियत विपाक भी है और अनियत विपाक भी है। नियत विपाक मतलब निश्चित फल देने वाला, और अनियत विपाक मतलब अनिश्चित फल देने वाला। उसका फल कोई निश्चित नहीं है कि इसका फल यही मिलेगा, इसका फल यही मिलेगा, ऐसा निश्चित नहीं है। ये अनियत विपाक भी है और नियत विपाक भी है, दोनों ही हैं, है ना। जो ये मानते हैं कि हर कर्माशय का फल नियत विपाक है, तो उस बात का यहाँ पर खंडन कर दिया व्यास मुनि जी ने कि ये नियत विपाक भी है और अनियत विपाक भी है। अनियत विपाक और नियत विपाक में देखो थोड़ा सा ये समझने की बात है। जैसे मैं पिछले दिनों से दो तीन दिनों से एक बात बोल रहा हूं कि चाहे आपको मूली बना दिया और चाहे आपको गाजर बना दिया, आपका भोग तो उसमें कटेगा ही कटेगा। लेकिन आपको मूली क्यों बना दिया और आपको गाजर क्यों बना दिया, मैं उस चीज में बोल रहा था कि जो आपका जाति का जो निर्धारण किया गया है, वो जाति का निर्धारण आपके भोग के कारण से नहीं अपितु दूसरे व्यक्ति के भोग के कारण से किया गया। वो कैसे? ये तब संभव है यदि हम ये मान लें कि हमारा कर्माशय ही हमारी जाति का निर्धारण कर रहा है भोग योनियों में। तो फिर कोई किसान गेहूं पैदा करने की सोचे तो फिर वो गेहूं कैसे पैदा होंगे? उसने गेहूं के लिए मेहनत करी तो गेहूं पैदा हो जाते हैं, जौ के लिए मेहनत करता है तो जौ पैदा हो जाती है, मेथी की मेहनत करता है तो मेथी पैदा हो जाती है। यदि गेहूं पैदा किया, किसान ने गेहूं के लिए मेहनत करी, तो जो चित्त का दुख भोगना था उन चित्तों को उस व्यवस्था के अधीन होकर के वहां जाना पड़ेगा और वो गेहूं के रूप में पैदा होंगे, और गेहूं के रूप में पैदा होकर के उनको जो सुख दुख होना है वो दुख भी हो, सुख भी हो लेगा, और जो किसान को जो भोग लेना है, उसने जो मेहनत करी है, वो किसान का भी भोग हो जाएगा। मतलब दोनों का काम हो जाएगा, इसका भी भोग कट गया, उसका भी भोग कट गया, एक ही चीज से। पर मान लीजिए किसान ने गेहूं नहीं किया, जो करता तो जो भी हो जाती, वो चित्त जो में आ जाते और वो इधर उसको भोग दे देते और वो खुद भी भोग ले लेते और किसान का भी भोग पूरा हो जाता। तो किसान का भी भोग पूरा हो रहा है और उन चित्तों का भी भोग पूरा हो रहा है। बस ये प्रोसेस जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन अपने को ये समझ में आ जाएगा कि योनियां जो है, योनियों का निर्धारण जो है स्वयं का कर्माशय जो करता है वो भी नियम है, लेकिन दूसरे के जो कर्माशय हैं वो भी भोग योनियों के जाति में निमित्त बनता है। यदि निमित्त नहीं बनते होते तो फिर हम जो है, हमारी जो मेहनत है कि हम किसी भी जाति को पैदा कर लें कि अपन पेड़, नीम के पेड़ ज्यादा लगाएं या पीपल के पेड़ ज्यादा लगाएं या जौ की खेती ज्यादा करें कि भैया मक्का की खेती ज्यादा करें, तो ये जो है ना, ये हमारा पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं बोले कि भैया गेहूं की खेती मत करो, मोटे अनाज की खेती करो, अपने पुराने जो पेड़ है ना, पुरानी जो फसल है वो पैदा करो, तो वो पैदा करो, वो तो पुरुषार्थ ही खत्म हो गया फिर तो, क्योंकि इसको अपन कर ही नहीं सकते हैं, ये तो अपने हाथ में ही नहीं है, ये तो उनका कर्माशय है, उनका कर्माशय ही पैदा करेगा। तो जिनका कर्माशय है मक्का में आने का, वो तो मक्का में आ ही जाएंगे, चाहे आप कुछ भी लगाओ, मक्का ही पैदा होगी। ये बात फिर वहां पर कट जाएगी। इसलिए हमारा जो कर्माशय है, हमारा कर्माशय मनुष्य जन्म के अलावा दूसरी योनियों में जाएंगे हम, तो हमारे भोग के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जिनके है ना, जो हमसे भोग को ग्रहण करेंगे, उनका कर्माशय भी हमारी जाति को निर्धारित कर देगा। हाँ ओम जी ओम। उस दिन वो दूसरे भाई साहब हैं जो अभी पुकार रहे थे, आप वो नहीं आप बोल रहे थे, वो यही तो बोल रहे थे कि भोग ने दोनों का भोग उसमें होगा। नहीं, ये बात मैं बोल रहा था, ये वो नहीं बोल रहे थे। वो तो ये बोल रहे थे कि हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्म है वो हमारी निश्चित जाति को पैदा करेगा, दूसरे का वो नहीं करेगा। जब हमने, आपने कहा था ना मूली और गाजर कुछ भी बना सकता है ईश्वर,
तो फिर उसमें यही आता था, वो ये मानते हैं कि मूली का कर्म है हमारा, तो मूली ही पैदा होंगे, हम गाजर नहीं होंगे। नहीं, ईश्वर की व्यवस्था है ना। ईश्वर ने अगर मेरे कर्म ऐसा है कि जिससे मैं मूली भी बन सकता हूँ, गाजर भी बन सकता हूँ। नहीं देखो, यदि जो उनकी मान्यता थी ना, उस दिन तो मूली और गाजर का है ना, जो अनिर्णय वाली अवस्था में नहीं थे वो तो निर्णयात्मक अवस्था में थे। नहीं, वो तो अभी यही है। आप आगे बढ़िए। यही है पूरन जी। तो यस्तु असौ एक भविका कर्माशय स नियत विपाक अनियत विपाकश्च। जो एक भविक कर्माशय है वो नियत विपाक भी है और अनियत विपाक भी है। तो अब नियत विपाक किसमें है और अनियत विपाक किसमें है, तो बता रहे हैं तत्र दृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एवं नियमः न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य। जो दृष्ट जन्म वेदनीय है उसमें नियत विपाकस्य एवं अयम नियमः, ये जो नियम लगता है ये दृष्ट जन्म वेदनीय में है। दृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एवं नियमः। जो नियत विपाक दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है, जो नियत विपाक है उसमें ये नियम लगेगा। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाक से। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है ना, और जो अनियत विपाक है उसमें ये नियम नहीं लगेगा। अकस्मात क्यों? यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक तस्य त्रयी गति ही। उसकी 3 गति होती है। अदृष्ट जन्म वेदनीय है, अनियत विपाक है जिसका फल निश्चित नहीं है, ऐसा जो कर्माशय है, और जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है अगले जन्म में फल देना है, तो उसकी 3 गति है। 3 गति क्या क्या है? कृतस्य अविपक्वस्य नाशः। कर्माशय कर लिया गया है, कर्म कर लिया गया है, अविपक्व है, अभी फल नहीं दिया है, और उसका नाश हो जाएगा। उसका नाश हो जाएगा, पहला पक्ष। ये पहला पक्ष देखो, सबसे पहला वाला पक्ष जो होता है वो सबसे प्रबल है। जो पक्ष जब आचार्य स्थापित करते हैं तो उसमें सबसे पहले वाले पक्ष को, जो उनका स्वयं का मत होता है, वो स्थापित करते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे मत जो है ना, उनको भी स्वीकार करते हैं। तो ये पहला वाला पक्ष है जिस पर कल चर्चा में भी कर रहा था कि भैया किया हुआ कर्म जो है ना, बिना फल के भी नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो कैसे नष्ट होगा? वो दूसरा हमने जो हमारा जो कर्म है उसका हमने पहले दुख उठा रखा है, तो उस दुख के द्वारा ये कर्म का नाश हो जाएगा। तो कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, जो अविपक्व है, जो किया हुआ कर्म है उसका नाश, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष प्रधान कर्मणि आवापगमनम वा। प्रधान कर्म में उसका आवापगमन हो जाए। आवापगमन हो जाए मतलब यहां से हटा करके उस प्रधान कर्म में रख दिया जाए, यहां से हटा करके उसमें रख दिया जाए। जैसे कई बार हम देखते हैं, है ना, इसको समझाने का मैं एक अच्छे से समझाता हूं। कई बार हम भोजन करते हैं और कई लोगों का नियम ये होता है कि थाली में कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, थाली में कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, और कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है और वो अकेली नहीं खाई जा रही है, सब्जी या चटनी कोई है या ऐसी सब्जी है जो अकेली नहीं खाई जा रही है, बहुत ज्यादा मिर्ची है, तो उसको क्या करते हैं, वहां से उठा करके और दूसरी कोई दाल वाल है या चावल वावल है उसमें मिला देते हैं। होता है वेद जी? उसी को बोलते हैं अवापगमनम। एक जगह से हटा करके दूसरे उसमें कर्म में मिला देना, उसको प्रधान कर्म में मिला देना। तो ये तो था, मतलब ये जो चीज थी इसको दाल में मिला दिया, अब दाल में मिला करके उसको खा जाते हैं। होता है या नहीं होता ऐसा? मीठे मिला लेते हैं, है ना? या कोई ऐसी चीज होती है जो ज्यादा खट्टी है, तो ज्यादा खट्टी है तो उसको मीठे में मिला करके उसका खट्टापन कम कर लिया जाता है और फिर खा लेते हैं। तो 2 चीजें होती हैं इसमें, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं थाली में प्लेट में एक चम्मच करके डालता हूँ सब्जी, और लेकिन जो ऐसा होता है तो या तो दाल में मिक्स कर लेते हैं, दूसरी चीज में मिक्स करके, या कम मकदार में कर करके उसको समाप्त कर देते हैं। हाँ। या फिर दूसरे समय के लिए रख देते हैं कि अभी आधा खा लिया, आधा कष्ट अभी भोग लिया, आधा अगली बार भोग। हाँ, तो ये वो जो अलग से रख देते हैं ना, वो तीसरा पक्ष है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है ना, मतलब ऐसा होता है। हाँ, तो जो दूसरा पक्ष है ना वही है अवापगमनम। अवापगमनम कुछ नहीं बचने देते, थाली सारी साफ कर देते। तो अवापगमनम का मतलब होता है एक जगह से हटा करके दूसरी जगह में मिला देना, दूसरे में रख देना उसको, है ना, उसी को अवापगमनम बोलते हैं, उसी को मिलना बोलते हैं। मिला दिया, मिल गया। तो प्रधान कर्मणि अवापगमनम, एक तो पहले था कि किया हुआ जो कर्म था उसका नाश हो जाए, दूसरा था प्रधान कर्म में उसको मिला दिया जाए, तो मिलाने से भी उसका नाश जैसा ही हो जाता है, मतलब वो उस रूप में अब कष्ट नहीं देगा, उसमें मिल करके दे देगा थोड़ा थोड़ा। और तीसरा है नियत विपाक प्रधान कर्मणाभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम। जो नियत विपाक जो प्रधान कर्म है उसके द्वारा वो दबाया हुआ चिरम अवस्थानम, थोड़े लंबे समय तक रह जाएगा। जब तक वो प्रधान कर्म उसको दबा के रख रहा है तब तक वो रुका रहेगा।
और जैसे ही वो नियत विपाक जो प्रधान कर्म है वो हटेगा तो वो फिर उभरेगा। ये तीसरी अवस्था है। तो ये 3 अवस्थाएं बता दी गई। अब इसमें एक एक को समझा रहे हैं। तत्र, हाँ जी, ये दूसरी स्थिति है, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधान अप्रधान होंगे या प्रधान, 2 प्रधान ही मिलेंगे इसमें मिश्रित होंगे। नहीं, प्रधान और अप्रधान ही है, लेकिन अप्रधान को फल ले लिया अपन ने। अप्रधान है और प्रधान भी है, लेकिन प्रधान को अपन ने खा लिया, अप्रधान को खा लिया, प्रधान में मिला करके, प्रधान में मिला करके अप्रधान को खा लिया। ये दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष है कि प्रधान के द्वारा उसको दबा दिया है, खाया नहीं अभी, वो तो है ना। ये तीसरा पक्ष है, तो वो पड़ा रहेगा। मिश्रित प्रधान के साथ गुण होगा उसका। हाँ, तो अब ये है ना जो है, अच्छा एक बात है, कई लोग ये मानते हैं, थोड़ा सा ये मतलब धारणाएं बन जाती हैं कि कर्म जो है ना, जो दुख है वो तो दुख लेना ही है, और दुख को उसमें सुख में मिला दिया तो उसको दुख नहीं मिला तो उसका फल अभी नहीं मिला। पर वास्तविकता ऐसा नहीं है। जैसे अपनी मिर्ची ज्यादा लग रही थी, उसको दाल में मिला करके अपन ने खा ली, तो मिर्ची तो पूरी खा ली अपन ने, क्यों नहीं बहन जी, खाई नहीं खाई? वो तो पूरी खाई ली है। तो बनाएगा महाराज जी, खा लिया तो है बोलस्ट बनाएगा तो बनाएगा, किसी में खा लो। हाँ, तो वो जो दुख है ना वो तो होगा, लेकिन वो दुख जो ना, जो मतलब जीवा में जो लग रहा था अपने को, या जैसे मिर्ची खा ली अपन ने, घी के साथ मिला करके खा ली, थोड़ी घी के साथ मिला ली तो जो ना उसका असर जो ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब, पर उससे घी का भी असर कम होता है। बस ये बात समझने की है कि उसमें जैसे अपन ने जो थोड़ा सा खट्टा आया तो खट्टे को मीठे के साथ मिला दिया तो उसने मीठे का असर भी कम कर दिया। बिना खट्टे के मीठा खाते तो ज्यादा वो देता, या मतलब जैसे कड़वी चीज है ना उसमें सादी चीज मिला दी तो सादी चीज का भी टेस्ट थोड़ा सा खराब होगा, तो उसमें थोड़ा सा सुख उसका कम हो जाएगा, लेकिन इसका दुख कम हो जाएगा। इतने अंश में उतना इसका दुख कम और उतने अंश में उसका सुख कम, बस यही बराबर हो गया ना, हिसाब बराबर। तो ये जो हिसाब बराबर वाला जो विषय है ना, भोग तो हमने कर लिया ना। हाँ, भोग तो होता ही है, बिना भोग के संभव नहीं है। देखो, बिना भोग के संभव नहीं है अरुण जी, इस बात को बिल्कुल पक्का मान लीजिए। बिना भोग के तो संभव है, पर वो भोग जो है ना, उस भोग का तरीका है कि वो पहले भोग लिया गया है दुख, तो उससे काट लो, अलग अलग मत दो उसको, है ना, या किसी और पड़ेगा। ये इस पे मैं जोर देता हूँ। जी जी, हाँ जी स्वामी जी, यही प्लस माइनस है, कल अरुण जी कह रहे थे ना, तो हाँ जी, यही प्लस माइनस है। यही प्लस माइनस नहीं है, भोगा है पूरा, ये प्लस ही प्लस है। नहीं अरुण जी, नहीं माइनस हो जाता है। भोगा है वो भी, अरुण जी, क्या भोगा? अरुण जी, इसको मैं समझाता हूँ। इसको है ना भोगा नहीं गया है और इसको भोगा भी गया है, ये दोनों ही बात है। कैसे मैं इसको समझाता हूँ, स्वामी जी भोगा भी नहीं गया, मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ। आपने कोई कष्ट उठा करके और पुण्य अर्जित किया है, तो उस पुण्य का जो फल मिलना था वो सुख मिलना था, सुख मिलना था। अभी सुख आपने भोगा नहीं है, वो आपके खाते में है। और आपने कोई पाप कर लिया, उसका दुख मिलना था, वो भी आपका है ना जो ना आपके कोटे में है, तो आपके कोटे में है, इसी को प्लस माइनस वो करके और वो है ना कटेगा, एक दूसरे से कटेगा। यदि पर जो मेरे खाते में एक दुख आ गया, एक सुख आ गया, वो तो दोनों मुझे भोगने पड़ेंगे, आपस में कटेंगे नहीं। हाँ, यही जो चीज है ना, आप क्या करते हो, मतलब इस चीज में जो ना थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। देखो, मैं इसको फिर से लेता हूं एक मात्रा के आधार पर। आपने 25 पैसे का जो ना कोई पुण्य किया है और उसका आपको सुख मिलना है 25 पैसा। आपने वो 25 पैसे का जो पुण्य किया है, जिसमें दुख उठा करके आपने किया है, उसका सुख मिलना है आपको। ये दुख आपने किया है स्वतंत्र कर्म रूप में, स्वतंत्र कर्म रूप में किया है, ये कर्म है आपका, और इसका भोग मिलेगा, फल मिलेगा आगे। जी स्वामी, ठीक है ना, ये कर्म था, उस कर्म का ये भोग आगे मिलना है। जी स्वामी, ठीक है। अब आपने कोई 25 पैसे का गलत काम भी कर दिया, जी स्वामी, है ना, ये भी स्वतंत्र कर्म था आपका, जी स्वतंत्र कर्म था, इसका भी फल मिलना था आगे। जी स्वामी। लेकिन ये जो आपने पहले जो पुण्य कर्म किया था, जिसमें दुख उठाया था, वो जो कर्म था, उस कर्म को व्यवस्था भोग के रूप में परिणत कर देगी। वो जो कर्म था, जिस कर्म का आगे भोग मिलना था, वो भोग अब नहीं मिलेगा, उस कर्म को भोग योनि में बदल देगी। कर्म को भोग में बदला जा सकता है, और कर्म को भोग में बदल करके वो तभी माइनस होगा, है स्वामी जी। जब मैंने भोगा ही नहीं तो भोग में कैसे कर्म भोग ही है ना मुझे वो भी। देखो, कर्म भी अपने आप में एक भोग है, सारे के सारे भोग कर्म रूप है, कर्म रूप है। अगर पहले हमने कर्म किया तो अगला कर्म जो भोगना तो पड़ेगा उसका फल। देखो, सारे के सारे कर्म भोग रूप है,
और सारे के सारे भोग कर्म रूप हैं। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ रही है? नहीं, भोग कर्म ये नहीं आया। नमस्ते जी। दोबारा बताएं। इसमें थोड़ा सा जो है ना व्यवस्था ये गड़बड़ होगी कि जो मैंने कोई गलत कर्म किया तो वो मेरा कर्माशय बन गया, और उसके बाद में मुझे पता लग गया कि गलत कर्म किया है, उसके बाद पुण्य कर्म किया, तो क्या मेरा पाप कर्म जो किया है वो कट सकता है क्या? देखो, जो पुण्य कर्म किया है आप इसको पुण्य और पाप जो है ना, इसको अब सुख और दुख के रूप में देखो। पुण्य क्या है? पुण्य का सुख दुख नहीं, पुण्य का फल सुख है, पुण्य स्वयं में सुख नहीं है। अच्छा कर्म है वो। पुण्य जो है ना अपने आप में दुख है। नहीं, दुख कैसे है स्वामी जी? ये सब तक समझ में नहीं आएगी जब तक बात नहीं बनेगी। इसको समझ लो। ऐसा है। पुण्य जो है ना, देखो गाय की सेवा करना पुण्य है। मैं समझ गया आपकी बात है। एक मिनट। पुण्य कमाना बिना दुख के नहीं है स्वामी जी। मैं बोलूं एक जी जी हाँ जी। गाय की सेवा करना पुण्य कर्म है, लेकिन जो दुखी होकर करेगा, जो मन से कर रहा है ना, वो दुखी नहीं होगा, वो उसको अच्छा लगेगा ये गाय की सेवा करना। देखो क्या है अरुण जी, अरुण जी, जो दुख अरुण जी, लेकिन उसमें मुझे कष्ट तो होगा। अरुण जी है ना, आप दोनों ही बात बोल देते हो। अच्छा फल मिले। आप दोनों बात बोल देते हो। मेरी बात सुन लो एक बार ना, सभी लोग सुनेंगे, कोई बोलेगा नहीं बीच में भी, है ना। मैं इसको समझाता हूँ। क्या है, जब तक हम पाप पुण्य को परिभाषित नहीं करते हैं ना, तब तक ये व्यवस्था भी हमें समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को बोलता हूं कि पुण्य जो है ना अपने आप में दुख है और उसका फल सुख है, और जो पाप है वो अपने आप में सुख है। उस समय करते हैं जब आदमी सुखी रहता है इसलिए करता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो दुख है, उसका जो फल है वो दुख है। दुख का फल सुख और सुख का फल दुख, यही नियम है। ये कल मैंने आपसे हाँ भरवाई थी तो आपने हाँ भी भरी थी। नहीं, मैं अभी भी हाँ बोल रहा हूँ। तो इसलिए अब इसको फिर यूं मत बोलो कि पुण्य दुख नहीं है। पुण्य दुख है। दान देने में आदमी मेहनत करता है तब पैसा कमाता है, करता है, मेहनत करता है और पैसा कमाता है। वो है ना, अन्न का दान करे तो मेहनत करता है। वो जो दान है ना, उस दान में वो पूरी मेहनत जुड़ी हुई है। वो जो मेहनत है ना, वो मेहनत का दान कर रहा है, वास्तव में अन्न का दान थोड़ी कर रहा है। आपने पैसे दान किए हैं, कष्ट उसने पहले भोगा हुआ है। हाँ, मतलब 10 रुपए का दान किया है तो 10 रुपए की जो मेहनत है, परिश्रम है, जो उसने पसीना बहाया है, वो उसने वो मेहनत दान की है। और उस 10 रुपए से, हाँ ये मानते ना, तो अब हाँ, तो अब ये हो गया पुण्य मतलब है ना दुख। पुण्य मतलब हाँ हो गया ना, ये बात है ना। तो पुण्य का मतलब है दुख और पाप का मतलब है सुख। जी स्वामी जी। अब सुख का फल है दुख। जी बिल्कुल ठीक है। तो आपने पुण्य किया था, भोगने पर दोनों पड़ेंगे। हाँ, तो पुण्य का आपने पुण्य किया था तो दुख आपने भोग लिया है। अब आपको सुख मिलना था, सुख मिलना था, लेकिन आपने ये पाप कर लिया, इस पाप में आपने सुख ले लिया, तो उसमें कट हो गया। ये कटेगा तो नहीं ना सर स्वामी जी। मुझे जो मैंने पहले पुण्य कर्म किया था, जो मैंने दुख भोगा था, फिर मैंने पुण्य कर्म किया उसका, ठीक है ना जी। मतलब कि पहले मैंने गेहूं को बोया, उसमें जो मुझे कष्ट हुआ, तो बाद में मैंने वो सुख के रूप में उसको पाया। आप ना उसको पुण्य करो, पुण्य की जगह आप कष्ट बोलो। हाँ, कष्ट किया आपने, दुख किया, मतलब दुख लिया थोड़ा सा। पहले दुख लिया, फिर उसको मैं सुख में भोगूंगा। आप उसको सुख में भोगेंगे, है ना। लेकिन आप सुख में व्यवस्था पर व्यवस्था, हाँ बिना भोगे नहीं, लेकिन व्यवस्था आपको सुख देती, उससे पहले आपने कोई सुख ले लिया, मतलब पाप कर लिया। पाप कर लिया, हाँ, तो वो कट गया आपका। कह रहे हैं वो कट गया, पर मैं मानता हूँ कि वो कटा नहीं। उस बुरे कर्म का फल भी मुझे भोगना पड़ेगा। नहीं, वो कट नहीं, वो मैं, आप ये बात समझो, आपने दुख उठा ही लिया है तो व्यवस्था आपको दोबारा दुख क्यों देगी? व्यवस्था के पास में अब दो चीज है, व्यवस्था के पास में अब दो चीज है। आपने एक सुख लिया है और एक आपने दुख लिया है। तो सुख लिया है तो सुख के बदले दुख दे दे, और दुख के बदले सुख दे दे। या फिर व्यवस्था ये करेगी भैया तुमने सुख भी ले लिया था, दुख भी ले लिया था, दोनों ही चीज ले ली, बस खत्म बात, आगे बढ़ो। स्वामी जी, पर मैंने गलत कर्म किया ना, कुछ नहीं, गलत कर्म किया है, उसका फल आपको दुख मिलना था, दुख आपने भोग लिया है। आप इसको दुख और सुख से भोगो। तो वो नहीं ना, फिर वो तो वही हो गया कि एक अच्छा कर्म एक बुरे कर्म। नहीं, देखो क्या है, बराबर का आप बराबर का होगा तो कटेगा ही वो। आप इस पक्ष को भले ही मत मानो, लेकिन इसको समझ जरूर लो। ये मुझे ध्यान, मतलब नहीं मानने को मैं तैयार नहीं। हाँ, इसको मत मानो भले। बराबर का कर्म मैंने अच्छा किया, बराबर का बुरा किया, वो आपस में कट जाएंगे, ये मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा। हाँ, स्वामी जी, ये इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि आप इसको यूं नहीं मान रहे हैं कि मैंने जो बराबर का जो पुण्य कर्म किया था ना, उसमें दुख भोग लिया है। ये आप नहीं मान रहे हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी कि पुण्य कर्म अपने आप में एक दुख है, पुण्य कर्म अपने आप में फल है। सेवा मैं कर रहा हूँ तो मुझे कष्ट तो हो रहा है। आप एक, चलो मैं एक, है ना अरुण जी, अरुण जी एक बात बताओ, आपने गाय की सेवा करी, ये पुण्य है या नहीं है? पुण्य है, कष्ट भी पुण्य है, कष्ट भी है, पुण्य भी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। एक आपसे पाप कर्म हो गया, तो व्यवस्था ने आपको कहा बोले भैया आप है ना एक काम करो, 10 गाय की सेवा करो 1 दिन तक।
है ना, ये आपको दंड मिल गया। अब ये दंड आपको नया दे दिया जाए या आपने जो 10 गाय का सेवा का आपकी कोष में जो रखा हुआ था वो काट दिया जाए, दोनों में बात तो एक ही है, अलग अलग कैसे हो सकती है ये? आप कहो नहीं मैं पीछे वाला तो नहीं काटूंगा, अगला ये कर लूंगा, तो ये आप करना चाहो तो फिर से कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप फिर से गाय की सेवा कर सकते हो। आपके अनुसार ये है कि अगर मैं आपको दंड यदि गाय की सेवा का मिल गया है और आपने वो सेवा पहले कर रखी है तो उसमें कट जाएगी, खत्म बात। इसी को कटना बोलते हैं। आप इसको भले ही मत काटो, आपको भैया मैं पहले वाला जो मैंने 10 गायों की सेवा कर रखी है एक दिन की, वो मेरा मत काटो, मैं तो दोबारा करूंगा और मैं उसका फल लूंगा, तो वह आप जो दोबारा करोगे ना वो आपका नया कर्म हो जाएगा, वो आपको फल दे देगा। अब आप चाहे इस वाले को काटो चाहे पीछे वाले को काटो, बात तो एक ही है। आप भले अड़े रहोगी नहीं मैं तो इस वाले को काटूंगा, पर ऐसा नहीं होता है। व्यवस्था तो जो पहले आ गया वो पहले कट जाएगा। फिर आपके अनुसार ये हो गया कि मैंने जो, जैसे कल इसी विषय पे बहस हो रही थी कि मैंने अगर कोई किसी मकदार में, मतलब सपोज मैंने 60% बुरे काम किए हैं और 60% ही मैंने अच्छे काम किए हैं, तो वो कट जाएंगे आपस में, तो मैं 0 का 0 रह गया। 60% है तो 40% होगा उधर, है ना? नहीं मतलब नहीं, बुरे काम नहीं, वो 40% नहीं, 60% की बात तो 40 ही बचेगा ना। अच्छा इस तरह से कहिए आप कि मैंने जितने बुरे कर्म किए हैं उतने ही मैंने अच्छे कर्म कर दिए। हाँ, तो इसका मतलब अब इसको समझ लो, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो आप दुख भोग चुके हैं, अब उसका आपको सुख मिलना था, लेकिन वो सुख आपने मतलब अलग ढंग से मिलता, आपने वो पाप में ले लिया, पाप में आपने वो सुख ले लिया, तो पाप में सुख ले लिया तो वो कट गया, आपको फल मिल गया वास्तव में तो, लेकिन आप उसको फल मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उसको ये मान रहे हैं कि मेरा तो कर्म है, जबकि वो कर्म नहीं है, कर्म ही फल के रूप में मिल चुका है आपको। स्वामी जी ये प्रेरणा मिलती है कि आप अच्छे कर्म करके बुरा पाप भी करो। नहीं, आप देखो, जब सुनो इसको पाप भी करो, पाप भी करो तो इसका मतलब है आपको आगे फल नहीं चाहिए। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और फिर मैं ये मन में सोचूंगी मैंने तो अच्छे काम किए ना, मैं पाप भी कर सकता हूँ। देखो तो अरुण जी, ये तो मन में अरुण जी ऐसा देखो आप, इसमें ये भाव स्वामी जी, इसमें ये भाव भी आएगा ना कि मैंने पाप कर्म किए तो मेरे पुण्यों का नाश हो जाएगा, मेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे। हाँ, उसका फल नहीं मिलेगा मुझे आगे। ये स्वामी जी ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते हैं ना, ऐसा देखो ये नहीं सोचते तो पाप तो करेंगे वो, आप ये मत सोचाओ। में बैठे हुए व्यक्ति नहीं, विद्वान है सब, हमारे 1-2 लोगों को छोड़ के, मतलब ये इस कक्षा में बैठे हुए व्यक्ति ये बात सोचेंगे जो भी भाई साहब बोल रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग यही सोचेंगे कि अगर हम ये बात लोगों में फैला देंगे तो यही सोचेंगे मैंने अभी 25% मतलब मैंने कुछ 10 अच्छे काम किए हुए हैं, अब मैं 10 बुरे भी कर सकता हूँ, तो वो उसको तो प्रेरणा बुरे काम करने की मिल जाएगी इस तरह से। देखो अरुण जी ऐसा कहने से प्रेरणा नहीं मिलती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे कहूं भैया तुमने 100 रुपए कमाए हैं और 100 रुपए यदि कुएं में फेंक दोगे तो खत्म हो जाएंगे, इतने से कोई फेंक नहीं देगा, वो कहेगा यार फेंकूंगा तो मेरे 100 रुपए चले जाएंगे, मैं 100 रुपए का कुछ और कर सकता था। ऐसे कोई पुण्य को फेंक नहीं सकता कोई आदमी, वो ये सोचेगा कि पुण्य का मुझे कुछ काम लेना है। ये दूसरी एग्जांपल है, ये कि यही है बिल्कुल एग्जांपल उस चीज में फिट नहीं होती है, मतलब आपने पुण्य कर लिया पाप करके खत्म कर लो उसको। पूरे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, बुरा काम करने के लिए जल्द फट से प्रेरणा उनको मिल जाती है बुरा काम। चलो तो अपन अभी पहले व्यास मुनि जी क्या कह रहे हैं ना, पहले व्यास मुनि जी जो कह रहे हैं ना वो पढ़ते हैं अपन ना। व्यास मुनि जी जो ना, तो व्यास मुनि जी कह रहे हैं जी, कोई बात नहीं है, तो व्यास मुनि जी कह रहे हैं किए हुए जो अविपक्व जिसने फल नहीं दिया है उस किए हुए कर्म का नाश हो जाता है, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष प्रधान कर्म में वो डाल दिया जाता है, दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष जो नियत विपाक का प्रधान कर्म है उस प्रधान कर्म के द्वारा वो अभिभूत हो गया है, अभी दबा गया है, जब वो प्रधान कर्म फल दे देगा तो उसके बाद में वो फल दे देगा। इसलिए वो है ना चिरम अवस्थानम, जब तक प्रधान कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक उसका अवस्थान रहेगा इति। तो ये 3 पक्ष हो गए। अब इसमें एक एक को समझा रहे हैं। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, किए हुए का जो किया हुआ जो अविपक्व है, अभी जो फल नहीं दिया है उसका नाश किस प्रकार से होता है, यथा जैसे शुक्ल कर्मोदयात इहैव नाशः कृष्णस्य, कृष्ण मतलब पाप कर्म का शुक्ल कर्मोदय के द्वारा यहीं पर नाश कर लिया जाए। जो पाप कर्म है उसका पुण्य कर्म के द्वारा नाश कर लिया। तो पाप कर्म था वो दुख था, वो पाप कर्म मतलब उसका फल दुख था, आपने पुण्य कर्म किया, शुक्ल कर्म किया, उसमें दुख उठा ही लिया तो उसके द्वारा नाश हो गया। और शुक्ल कर्म भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि उसको नष्ट किया तो खुद भी नष्ट होगा। अब ये शुक्ल कर्म कोई फल नहीं देगा, है ना। यत्र इदम उक्तम, जो यहाँ कहा गया है ये किसी है ना कोई मंत्र है, ये जो या तो उपनिषदों का है या कोई ऐसा मंत्र है। द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्ये पापस्य एको राशि पुण्य कृतोपहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। 2 प्रकार के कर्म हैं। द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्ये, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक पाप है एक पुण्य है। तो कर्म की 2 ही श्रेणी बताइए बस, पाप और पुण्य।
पापस्य एको राशि, पापक जो पापकस्य एको राशि, जो पाप रूपी कर्म है उसकी एक राशि है, वो राशि पुण्यकृतोपहंति, पुण्यकृत जो कर्म है, पुण्य कर्म है, वो उस पाप रूपी राशि को उपहंति, समाप्त कर देते हैं। इसलिए तद इच्छस्व, इसलिए पुण्य कर्म की इच्छा करो। तद कर्माणि सुकृतानि इच्छस्व, जो सुकृत कर्म है उनकी इच्छा करो, कर्तुम करने की, यही इस जन्म में ही अच्छे सुकृत कर्म करते रहो ताकि तुम्हारे जो पाप कर्म है वो नष्ट होते चले जाएं। ये जो सुकृत कर्म है ये वास्तव में प्रायश्चित जैसा है, या ये समझ लो ये दंड रूप जैसा है। व्यवस्था ने दंड नहीं दिया, आप खुद दंड दे रहे हैं, यही सुकृत है, और इन सुकृतों के द्वारा वो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये पहला पक्ष है। ते कर्म कवयो वेदयन्ते, इस प्रकार के कर्म को कवि लोग बतलाते हैं, है ना। क्रांत दृष्टा एक बार दोबारा बोलना है, दोबारा समझाना। जी जी। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, जो किया हुआ, जो अविपक्व, जो जिसने अभी फल नहीं दिया हुआ है, ऐसा किया हुआ जो कर्माशय है उसका नाश हो जाता है। यथा जैसे शुक्ल कर्मोदयात यही नाशः, शुक्ल कर्मोदय के द्वारा शुक्ल कर्म करने से यहीं पर इसी जन्म में नाश होता है। कृष्ण से काले कर्म का, पाप कर्म का इस जन्म में आप शुक्ल कर्म कर लोगे तो नाश हो जाएगा। इस जन्म में नाश नहीं होगा तो अगले जन्म में व्यवस्था आपसे शुक्ल कर्म करवाएगी। कर्म तो शुक्ल कर्म के द्वारा नाश होगा। देखो भोग तो कर्म के द्वारा ही होगा। जो भी भोग है वो सारे के सारे भोग कर्म रूप है। वो कर्म रूप, किसी ने पाप किया है तो उससे पुण्य करवाया जाएगा, किसी ने, है ना, तो उसने पाप को नष्ट करने का ये है। और किसी ने पुण्य किया हुआ है लेकिन स्वेच्छा से यदि किसी ने पाप कर लिया है तो उसका वो पुण्य है, उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा, उसको फल ही नहीं दे पाएगा। तो शुक्ल कर्मोदयात यही नाशः, शुक्ल कर्मोदय से यहीं पर उसका नाश हो जाएगा, है ना, उस काले कर्म का। कृष्ण से मतलब पाप कर्म का। यत् इदम उक्तम, जो यहाँ कहा गया है, द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये, दो प्रकार के कर्म समझने चाहिए, जानने योग्य हैं। वेदितव्य मतलब जानने योग्य हैं। पापस्य एको राशि, एक पापक की राशि है, पाप कर्म की राशि है। पुण्यकृतोपहंति, पुण्यकृत जो पुण्य कर्म है उस राशि को नष्ट कर देते हैं। तत् इच्छस्व, इसलिए तत् मतलब तत् किसको, वो सुकृतानि कर्माणि, सुकृत कर्म को कर्तुम करने के लिए इच्छस्व, है ना, कामना करो, अच्छे कर्म करने की कामना करो ताकि जो पाप कर्म है वो नष्ट हो। यही वह इसी जन्म में ते कर्म कवयो वेदयन्ते, उस प्रकार के कर्म को कवि लोग बतलाते हैं। वो पुण्य कर्म। हाँ जी, ये सत्यपति जी महाराज का मैं वो सुनाता हूँ आपको जी अर्थ। उसका ये अर्थ कर रहे हैं, जैसे किए हुए अपक्व का नाश, जैसे कि शुक्ल कर्म के उदय से इसी जन्म में कृष्ण कर्म का नाश, जिसके विषय में कहा गया है। दो प्रकार के कर्म जानने योग्य हैं। पुण्य कर्मों का समुदाय पाप कर्मों के समुदाय को नष्ट करता है, अर्थात दवा देता है। नहीं देखो, दवा देता है ये तो उन्होंने अपनी तरफ से वो कर दिया है, ये उन्होंने व्याख्या कर दी है। ये है ना, नाश कर देता है, ये इसका अर्थ है। ये व्यास मुनि जी का नाशा का अर्थ नाश ही है, दबाना नहीं है। दबाने के लिए तीसरा पक्ष लिया है, पर इन्होंने क्या है अपनी तरफ से दबाना के अर्थ अपनी तरफ से लगा दिया बस, है ना। हाँ आगे इसलिए तू इसी जन्म में सुकर्म करने की इच्छा कर, विद्वान लोग तुझे बताते हैं। बिल्कुल सही है। बस एक वो वाक्य जो है ना वो उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, जो व्यास मुनि जी में नहीं लिखा हुआ है। बाकी सब पूरा का पूरा व्याख्या बिल्कुल जो मैंने बोली है वैसी वैसी है। नहीं, व्याख्या तो वैसी है। इसमें जो ये अर्थात दवा देता है, ये उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे कैसे लिख दिया? अपनी तरफ से जोड़ दिया, ये इसमें है ही नहीं ना। यहाँ इन्हें तो देखो दबाने का जो पक्ष है ना वो तीसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष जो है ना वो दबाने वाला है। उन्होंने तो जो अर्थात लिख करके अपनी बात ही जोड़ी है, अर्थात शब्द ही बता रहा है, अपनी तरफ से जोड़ा गया है स्पष्ट। उसमें तो ये तो किसी भी संस्कृत के विद्वान से आप पूछेंगे तो वो बता देंगे। आप आचार्य सत्यजीत जी से पूछेंगे ना तो ये बताएंगे कि हाँ ये अर्थात अपनी तरफ से जोड़ा गया है, ये कि अर्थात दबा देता है, ये अपनी तरफ से जोड़ा गया है। वहां व्यास मुनि जी के उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये तो किसी से पूछेंगे तो या तो यही निकलेगा जो मैं बता रहा हूं ना। संस्कृत के अर्थ में तो आप किसी से चैलेंज करवा लेना भले कि ये जो ना मैं जो बता रहा हूं ना कहीं अर्थ में कहीं उल्टा बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं तो। हाँ, और देखो तीन पक्ष, संतोष मुनि जी तीन पक्ष जो है ना यहाँ पर रखे थे इन्होंने, है ना, जो व्यास मुनि जी ने कौन कौन से रखे थे? देखो इसमें ये छठे इसमें पैरा में देखो मतलब जो ना उसमें पढ़ने के बजाय पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आप उसका भी पढ़ना। कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, किए हुए अविपक्व का नाश।
पहला है पक्ष नाश का, दूसरा पक्ष है मिलाने का, है ना, उसमें बलवान में कमजोर को मिला दो, और तीसरा है दबा दो। तीसरा पक्ष है दबाने का, कि प्रधान कर्म के द्वारा वो कर्म दबा ले जाएगा। तो तीसरा पक्ष दबाने वाला है। अब पहले वाले कर्म में नाश का है, तो पहले वाले में दबाना क्यों डाल रहे हैं? वो पहले की जब व्याख्या हो रही है तो वहां पर नाश का दबाना कर दिया, तो फिर तो तीसरा पक्ष ले लिया, पहले वाले को खत्म कर दो ना। आपके इससे मंतव्य से मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी, लेकिन उन्होंने ये लिख दिया अर्थात दबा देना, ये उन्होंने कैसे लिख दिया? हाँ, ये घालमेल, क्योंकि जो ना ये देखो, ये कर्म गति जो ना बड़ी दुर्विज्ञान है, ये समझना बड़ा कठिन काम है। अब जो है ना, जिसको जैसी समझ में आती है वो वैसा लिख देता है, लेकिन इसमें जो ना अपन अपना दिमाग लगाने से एक पर्सन और खड़ा कर देते हैं जी, सतपति जी की तो समाधि लगती थी, उनसे अच्छा कौन बताएगा? आप इसका क्या उत्तर दें? नहीं, इसका देखो, वो है ना महापुरुष थे, देखो सतपति जी है ना अपने लिए आदरणीय है, उनका किसी प्रकार से हम जो ना अपमान नहीं करेंगे, है ना। और हाँ, अपमान नहीं कर रहे, वो जो दूसरे साधक है ना वो तो यही लड़ते हैं ना, आप अपमान थोड़ी कर रहे हैं, उनका तो आदर हम हमेशा करते रहेंगे। देखो मतलब मैं दो पक्ष वाला मानता हूँ। देखो, एक पक्ष जो मैं जिस पक्ष में खड़ा हूँ कि मैं आदरणीय सतपति जी को बहुत मतलब है ना एक प्रामाणिक पुरुष मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन उनका ज्ञान को मैं निरतिशय ज्ञान नहीं मानता हूँ। कुछ लोग उनके ज्ञान को निरतिशय ज्ञान मानते हैं, हाँ, और कुछ लोग उनके ज्ञान को निरतिशय ज्ञान मानते हैं। तो निरतिशय ज्ञान मानते हैं तो वो अपनी व्यवस्था वो ये मानते हैं कि है ना ईश्वर जो है, दूसरे लोगों को ईश्वर मानते हैं, ये लोग इनको ईश्वर मानते हैं। जी, तो ये जो है ना पहला पक्ष जो बताया, किए हुए अविपक्व को जो मतलब जिसने फल नहीं दिया हुआ है, फल दे दिया है, उसको तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं है। ये सारी की सारी चर्चा उसी कर्माशय की है जो अभी अविपक्व है, अभी फल नहीं दिया है, तो उसका एक तो नाश हो जाएगा प्रधान कर्म के द्वारा, वो नहीं किए हुए कर्म के द्वारा उसका नाश हो जाएगा। पाप कर्म है तो पुण्य के द्वारा वो नष्ट हो जाएगा, और यदि पुण्य है और यदि आपने कोई पाप किया है तो आपका पुण्य जो फल देने वाला था वो फल नहीं दे पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। जो है ये एक ये बिल्कुल सहज सी चीज है, कोई बहुत बड़ी कठिन चीज नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से संसार में इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। बच्चों को कई बार में है ना, जैसे हम यहाँ बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारे काम करवाने होते हैं, तो कुछ इनाम रख करके और है ना काम करवाना होता है, तो उसमें कुछ इनाम भी है, कुछ दंड भी है। इनाम ये है कि ये देखो आपको जो है ना ये 1 किलो मूंगफली मिलेगी, है ना, और इससे आपको आधा किलो मूंगफली मिलेगी, इससे आपको 250 ग्राम मूंगफली मिलेगी, इसमें आपको 1 मुट्ठी मूंगफली मिलेगी, और यदि ये गड़बड़ी कर दी तो आपकी 1 मुट्ठी ले ली जाएगी, ये गड़बड़ी कर दी तो आपकी 1 पहिया मूंगफली ले ली जाएगी। अब किसी ने 1 पहिया मूंगफली का कर्म कर लिया और एक उससे गलती हो गई भैया कि वो है ना दीवार से टिक गया, या है ना जो है वो उसने है ना किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, तो उसकी 1 पहिया मूंगफली कट जाएगी। तो शाम को जब न्याय होगा, बोले भैया 1 पहिया मूंगफली तुम्हारी मिली थी, वो कट गई, है ना। तो ये बिल्कुल एकदम सहज सी बात है, इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये है ना समझना चाहेंगे तो सब समझ में आएगी चीजें। जो ना हम लोक में भी देखते हैं, किसी को 100 रुपए दिए हमने, उसने वापस दे दिया तो कट गया, दोनों का फल नहीं मिलेगा, है ना। आपने पढ़ी है? हाँ जी, ये बात आपकी जो बिल्कुल व्यावहारिक बात है, बिल्कुल सही बात है जी, है ना, इसमें कोई हमारा कोई मतभेद वाली बात नहीं है। जी जी, हाँ। हाँ, अब दूसरा पक्ष, हाँ जी, दूसरा पक्ष प्रधान कर्मण्यावापगमनम, प्रधान कर्म में आवापगमन हो जाना, मिल जाना, है ना, उसको है ना जो ना मिला देना उसमें। यत्र इदम् उक्तम स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्योमर्षः कुशलस्य नापकर्षाय अलम कस्मात् कुशलम ही में बहु अन्यदस्ति यत्र अयम् आवापगतम स्वर्गे अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति इति। जो प्रधान कर्म में मिला हुआ जो स्वल्प कर्म है, मतलब प्रधान कर्म तो है पुण्य वाला और छोटा सा पाप कर्म है, तो वो पाप कर्म पुण्य में मिल जाएगा, और पुण्य में मिल जाएगा उतना हिस्से को, पुण्य वाले हिस्से को उतने को कम कर देगा, और उसमें मिलजुल करके वो एक जैसा हो जाएगा। मतलब जो है, और मतलब उतने हिस्से को तो कम करेगा, वो बिल्कुल पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है ना जो गौण कर्म था इसने फल ही नहीं दिया, फल तो दिया है, लेकिन वो फल, जैसे वो मिर्ची जो है ना आप एक बार में खाते तो वो ज्यादा वो दे देती, उसको आपने मिला करके ले लिया। कई बार ऐसा हो जाता है, कई लोग थाली में नमक भी नहीं छोड़ते हैं, अब वो नमक ऐसे नहीं खा सकते हैं तो पानी में घोल के पी जाते हैं, तो नमक तो उतना ले लिया उन्होंने, लेकिन वो ऐसे लेते तो नहीं ले पाते, पानी में घोल के ले लिया, है ना। तो ये कह रहे हैं
कि स्यात् स्वल्प संकर, जो स्वल्प है, संकर या मिला हुआ है, या तो स्वल्प पाप कर्म है, या संकर मतलब जो पाप और पुण्य मिला हुआ है, सपरिहार या जिसका परिहार किया जा सकता है, जिसको प्रायश्चित आदि के द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब जो है ना, जो मतलब हटाने योग्य है, या सप्रत्यवमर्श या जो प्रत्यवमर्श के सहित है, पश्चाताप के योग्य है। प्रत्यवमर्श बोलते हैं जी पश्चाताप को, अवमर्श बोलते हैं चिंतन को, अवमर्श करना, चिंतन करना। प्रत्यवमर्श मतलब प्रतिकूल चिंतन करना, प्रतिकूल चिंतन करना मतलब जैसे आपने से कोई चोरी हो गई तो उसके प्रतिकूल चिंतन करना, यार ये चोरी नहीं करनी थी, ये है ना, ये तो बहुत ही गलत हो गया, ये जो है ना, ये है प्रत्यवमर्श। तो प्रत्यवमर्श से युक्त जो कर्म है और जिसमें प्रायश्चित युक्त है, मतलब प्रायश्चित के द्वारा उसका परिहार कर दिया गया है, तो ऐसा जो वो कर्म है, या बहुत छोटा कर्म है या मिश्रित कर्म है, वो कुशल व्यक्ति को जो पुण्य में लगा हुआ है, न अपकर्षाय अलम, उसको वापस खींचने में समर्थ नहीं है, उसको है ना जो ना मतलब इधर कष्ट देने में समर्थ नहीं है। कस्मात कुशलम ही में बहु अन्यद अस्ति, जो कुशल व्यक्ति है उसके बहुत सारे पुण्य कर्म दूसरे हैं। यत्रयम आवापगतम, जिसमें ये कर्म मिल गया है। स्वर्गीय भी अपकर्षम अल्पम करिष्यति, वो उसके सुख को सुख से हटाने में वो समर्थ नहीं है, क्योंकि सुख वाला बहुत ज्यादा है, ये जरा सा है, तो उसके सुख को हटाने में समर्थ नहीं है। जैसे थोड़ा सा मिर्ची का पेस्ट या थोड़ा सा जो है नीम का पेस्ट, नीम के पत्ते का पेस्ट कर लीजिए और उसको जरा सा मतलब है ना 1 ग्राम कर लीजिए और 1 ग्राम को आप 50 किलो हलवे में मिला दीजिए, तो वो जो 1 ग्राम जो ना मिर्ची का वो ना नीम के पत्ते का जो पेस्ट है, क्या 50 किलो हलवे के मीठेपन को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। बस यही बात बोल रहे हैं कि वो उसमें मिल जाएगा तो व्यक्ति के सुख को ऐसे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि सुख बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि उतने अंश में हल्का सा जितना है उतना कम कर देगा। बस कर्म फल तो देगा जरूर, वो तो यूं नहीं है कि वो खत्म हो जाए, वो बिल्कुल है ना, उसका असर वो उतना कम कर देगा, उतना कम कर देगा, बस उतना सा कम कर देगा। लेकिन वो क्योंकि वो प्रधान कर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमें दिखेगा नहीं, दिखता नहीं है, कर्म करेगा, है ना। तो ये दूसरा पक्ष माना गया है, ये दूसरा पक्ष है, उसमें मिला दिया गया। पहले वाले में बिल्कुल नष्ट कर दिया, दूसरा पक्ष है उसमें मिला दिया गया, है ना। तीसरा पक्ष जो अभिभूत करने वाला है ना, जो है ना दबाने वाला, ये तीसरा पक्ष आएगा। नियत विपाक प्रधान कर्मणाभिभूत शिवा चिरम अवस्थानम, जो नियत विपाक जो प्रधान कर्म है उसके द्वारा जो अभिभूत है, दबा दिया गया है, वो चिरम अवस्थानम, वो लंबे समय तक रहेगा। लंबे समय तक कब तक? जब तक वो दबा हुआ नहीं रहेगा। जो नियत विपाक प्रधान कर्म है जब तक वो फल दे रहा है तब तक वो दबा रहेगा। चिरम अवस्थानम कथमिति, कैसे? अदृष्ट जन्म वेदनीयस्यैव नियत विपाकस्य कर्मणः समानम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। समय काफी हो गया, 7:47 हो गए, तो ये वाला विषय फिर कल कर ले, दबाने वाला विषय जो। हाँ जी, जी जी, नहीं ये विषय समझाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, कोई नहीं, कल कर दे। हाँ जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि संस्कार और वासना, इसमें अच्छा बुरे का भेद होते हुए ये क्या इनमें समानता है, क्या भिन्नता है? ये जो संस्कार है, संस्कार को ही वासना शब्द से कहा जाता है। संस्कार ही वासना है। संस्कार को आशय रूप में भी कहा जाता है ना, और वासना के रूप में भी कहा जाता है, संस्कार के रूप में भी कहा जाता है। ये तो पर्याय है उसका। हाँ, पर्यायवाची शब्द है। हाँ, वो अच्छा भी संस्कार हो सकता है, बुरा भी संस्कार हो सकता है। वासना भी वो तो वासना एक ही चीज है। फिर आपने तो कहा बहुत बुरी गंध है, ये जो शुरुआत में बोला था सब। हाँ, वासना शब्द को मैंने समझाया था कि वासना मतलब ये जो वासना शब्द है ये है वास मतलब है ना गंध, वो है ना, वो सुवास भी हो सकती है और दुर्वास भी हो सकती है। रूप में पैदा होता है। वास मतलब गंध है, फूल में गंध आ रही है, वो भी वो वास है, वो सुवास है ना। और दूसरी उसमें गंध आ रही है, वो दुर्वास है, पर है तो गंध ही। हाँ, है तो गंध जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जी, ठीक है, ओम प्रणाम।